हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा अगेन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ और अब एक नया वीडियो है। दरअसल विंटर वेकेशंस के बाद या ये कहिए कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के बाद जो ब्रेक होता है उसके बाद एक तरह से विंटर वेकेशन होती हैं एंड यूनिवर्सिटी वाज एक्सपेक्टेड टू ओपन ऑन 12th ऑफ जनवरी, यानी 12 जनवरी से क्लासेस शुरू होनी थी। लेकिन देखने में जो आया बाय एंड लार्ज, हो सकता है कहीं रेयरली हुई हो, क्लासेस नहीं हुई, स्टूडेंट्स नहीं आए, दे डिड नॉट टर्न अप। एक हफ्ता बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, यानी पूरे एक हफ्ता बच्चों का ना आना। तो इसमें देखना ये गलती कहाँ है, ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चे इतना लाइटली क्यों ले रहे हैं। उस सब की जिम्मेदारी हम अगर ये डाल दें कि लड़के नहीं आए इसलिए क्लासेस नहीं हुई, तो मैं समझता हूँ गलत है। उसकी जिम्मेदारी हम एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर्स के ऊपर ही आती है। कहीं ना कहीं लड़के को, स्टूडेंट्स को ये सोच है या ये अंदाज़ा है कि हम जाएं या ना जाएं, क्लास अटेंड करें या ना करें, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और ये इम्प्रेशन हमने ही दिया है। अगर बच्चा जो क्लास में पढ़ाई होती है उसकी इम्पोर्टेंस समझता है, वो डिपेंड किस पर करेगा, टीचर के ऊपर कि वो कैसा पढ़ाता है। दूसरी चीज़, हम बात करते हैं अटेंडेंस की। हर साल ये बात नई नहीं है, ये 20-30 साल से चल रहा है। ये नहीं कहा जा सकता इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन और दैट एडमिनिस्ट्रेशन। ये 40 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ कि अटेंडेंस हम 75 कहते हैं, उसके बाद कहते हैं 10% फला चीज़ का है, मेडिकल का है, वो फेक बनवा के लाते हैं। अगर कोई बीमार है तो मेडिकल सर्टिफिकेट विद इन ए वीक जमा हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ फ्रेश बनवा के लाते हैं वो 100 रुपया दे करके, और आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप बल्कि आप ही तरकीब बताते हैं, फिर कहते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस करके इनकी अटेंडेंस पूरी। क्या धोखा दे रहे हैं। रेगुलर क्लासेस तो हम लेते नहीं, एक्स्ट्रा क्लासेस ले करके जो बच्चा रेगुलर में नहीं आ रहा वो एक्स्ट्रा में आकर के अटेंडेंस, ये खाना पूरी हम एक फेस सेविंग करते हैं और बच्चों के कैरियर को बर्बाद कर रहे हैं। तो देखिए, अपनी औलाद के बारे में सोचिए कि अगर वो उस गलत राह पर हो तो आप उसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाते हैं। वो सख्त उसे बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन उसकी फ्यूचर की, उसकी बेहतरी के लिए होता है। उसी तरह जो बच्चे आते हैं उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम ऐसा माहौल बनाएं कि वो क्लास की इम्पोर्टेंस समझें, टीचिंग की इम्पोर्टेंस समझें। लेकिन कहीं ना कहीं हम तो गड़बड़ कर रहे हैं। अभी कुछ स्कूल्स में इतला थी, उससे पहले मैं नाम लेता हूँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, वहाँ क्लासेस और मिंटो सर्किल की भी दिसंबर के महीने में बाय एंड लार्ज क्लासेस ना के बराबर हुई। बच्चे घर पर आके कहते थे कि हम जा कर के क्या करें, ना तो टीचर है ना बच्चे हैं क्लास में। जबकि सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन में 9 से 12 तक बच्चे की अगर अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो वो ज़िंदगी भर बेहतर ही करेगा। अगर ये 9 से 12 तक उसका मामला बिगड़ गया, वो ज़िंदगी भर भटकेगा। और हमारे यहाँ ये हो रहा है कि बच्चा 85-90% 10th में लेकर आता है और यहाँ वो 50 और 60% पे आ जाता है।
और कोई हमें ये परवाह नहीं कि वो क्लास में आता है या नहीं आता, सिर्फ है कि वो कोचिंग के ऊपर डिपेंड करता है, कोचिंग में पैसा देता है, उसके बलबूते पे वो चलता है। तो इधर ध्यान देने की ज़रूरत है, सब टीचर्स की ज़रूरत है, बैठें बात करें प्रिंसिपल्स और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कि इसमें सुधार कैसे लाएं। देखिए नई जनरेशन है, कंपटीशन का ज़माना है, तो आपको एजुकेशन ही नहीं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन देनी है। चलिए ये तो हुआ इसका। दूसरी चीज़, बच्चे आपके कंट्रोल में क्यों नहीं आते? जब वो देखते हैं कि हमारे तो छोटी सी गड़बड़ के ऊपर हम पे एक्शन है और ये बड़े बड़े घपले कर लें तो इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। आप देखते हैं यूनिवर्सिटी में सैकड़ों इंक्वायरी कमेटी चलती हैं जस्ट टू पास टाइम, और जितनी भी इंक्वायरीज बैठी हैं उनकी सबमिट होती है रिपोर्ट बड़ी मेहनत के बाद, किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, नामुमकिन। अभी अभी रिसेंटली एक केस आया जो अखबारों में भी आया, मीडिया में भी आया, हर जगह प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि 20 करोड़ के करीब घपला है। फीस जो NRI पैसा जमा करते हैं और जो सेल्फ फाइनेंस में बच्चे एडमिशन लेते हैं उनके इंस्टॉलमेंट बन जाते हैं फीस के, और जाहिर है वो ज़्यादा फीस है सेल्फ फाइनेंस में या NRI वालों के लिए। तो वो उन्होंने एक एक इंस्टॉलमेंट तो जमा कर दिया एडमिशन के वक्त, लेकिन उसके बाद उनका कोई इंस्टॉलमेंट जमा ही नहीं हुआ। तो इस तरह का 20 करोड़ का तो पकड़ा गया। लोगों का कहना है कि इट में भी 50 करोड़, और आप इस पे भी लीपापोती करने पर आ गए। आपने जो कमेटी बनाई, इंक्वायरी कमेटी, उसमें तो वो लोग हैं जिनके डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है। हो सकता है वो लोग खुद इन्वॉल्व ना हो, लेकिन डिपार्टमेंट किसी ना किसी लेवल पर इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल एडमिशन्स, कोई ज़रूरी नहीं कि जो गड़बड़ हो रही वो कंट्रोलर कर रहा है। फीस तो जमा हॉल्स में होती है, कंट्रोलर ने तो एडमिशन कर दिया, फीस रियलाइज करना तो दूसरे लोगों का काम है। तो कहाँ हो रही, किस तरह हो रही? तो अगर कंट्रोलर ऑफिस में करप्शन है तो इट डज नॉट मीन कि कंट्रोलर इज रेस्पॉन्सिबल, बट कंट्रोलर की जिम्मेदारी ज़रूर है कि उस सब पे आंखें रखे। हर तरह के लोग हर जगह हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो करप्शन के जो सेंटर्स हैं यूनिवर्सिटी में, उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिसमें कंट्रोलर ऑफिस भी है। उसमें सबसे बड़ा है प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट है। आप ज़मीनों पर कब्जा करा देते हैं, केस को वीक कर देते हैं और भूमाफिया उस पर कब्जा कर लेता है थ्रू कोर्ट। प्रॉक्टर ऑफिस है। प्रॉक्टर ऑफिस का एक तो स्टाफ जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा है, और वो बेचारे 10-10, 20-20 साल धक्के खाते हैं, डेली वेजर रहते हैं और उनकी छुट्टी हो जाती है। देखिए, एक तो ये कि जितनी वहाँ क्लियर पोजीशन है पूरी यूनिवर्सिटी में स्टाफ की, जो कम से कम रेगुलर सैंक्शन पोस्ट हैं उनके अगेंस्ट जो काम करें उन्हें परमानेंट कर दीजिए। हो ये रहा है कि लोग 20-20 साल काम किया, 25-25 साल टेम्परेरी रहे और एज ए टेम्परेरी रिटायर हो गए, लिहाजा उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, ना ग्रेचुइटी मिलती है, ना वो लीव एनकैशमेंट मिलता है, पेंशन तो दूर की बात है। तो कम से कम उन्हें 1-2 साल पहले रिटायर होने से अगर परमानेंट रेगुलर कर दें, अगेन दो पोस्ट आपके पास, वो हज़ार पोस्ट खाली पड़ी हैं जो सैंक्शन है UGC से, जिसका पैसा आता है वहाँ से, तो उन लोगों को परमानेंट कर दिए। 2 साल बाद वो रिटायर होंगे, फिर किसी और को उस पर परमानेंट करिए, तो उन्हें कम से कम ग्रेचुइटी मिल जाएगी, उन्हें लीव एनकैशमेंट मिल जाएगा। मेरे सामने कई केस में लोगों से बात हुई है कि 20-20, 25-25 साल काम किया और एक पैसा उन्हें नहीं मिला, ना ग्रेचुइटी का मिला है, ना उसका, चूँकि टेम्परेरी थे, टेम्परेरी रिटायर हो गए। तो हम अपना तो इतना ख्याल करते हैं कि बैक डेट से हमारा प्रमोशन हो जाता है। हम लेक्चरर से असिस्टेंट से एसोसिएट होते हैं या एसोसिएट से प्रोफेसर, मान लो 5 साल पहले से बैक डेट से, और उसके एरियर्स भी मिल जाते हैं और सिलेक्शन कमेटी भी हो जाती है प्रमोशन की। लेकिन ये जो गरीब तबका है, ये जो हमारे क्लरिकल स्टाफ है, ये जो डेली वेजर्स हैं, ये जो टेम्परेरी 4th ग्रेड है, इनका कौन करेगा? इनकी कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं हो रही, और वो इसीलिए इनके भी हंगामे होते हैं
लेकिन अफसोस की बात, तो इस तरफ सबको सिंपैथेटिकली बैठ कर के एक फायर मीडिया निकालना, सर्टेनली सबको आप परमानेंट नहीं, हम भी जानते हैं नहीं कर सकते, चूँकि जितने अपॉइंटमेंट्स हैं उतनी सैंक्शन पोस्ट नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ कर सकते हैं कम से कम उन्हें ही कर दें। दूसरी चीज़, प्रॉक्टर ऑफिस में जो है, जो मेरी इत्तला के मुताबिक जो मेरी बात हुई, पहले एक प्रॉक्टर रहे, 15 साल पहले रहे, बल्कि 20 साल, उन्होंने उस वक्त बताया था, मैं नाम भी लिया था पिछली बार, कि 65-70 हज़ार रुपया पर डे कलेक्शन था उस वक्त। और उन्होंने का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कि बैंक में कितना जमा होता था। बैंक में हार्डली 20% होता है, बाकी सब बढ़ता था। इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा पर डे कलेक्शन है। प्रॉक्टर ऑफिस के जो बुल्स हैं, मेडिकल कॉलेज में जाइए, कहीं और जाइए, गिद्ध की तरह से गाड़ियों के 3 व्हीलर्स के और स्कूटर्स को रोक करके खड़े होते हैं, उनसे पैसा उगाही कर रहे हैं। क्या आपका कोई सिस्टम है कि उसका हिसाब रहता है? और वो सब कलेक्शन आता कहाँ जा रहा है? हो सकता है उसमें से कुछ पैसा आप डेली वेजर्स को दे रहे हो, लेकिन उसका हिसाब तो होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। उनको कौन मौका देते हैं आप इतना? गाड़ियों का मिसयूज है, नो डाउट। एक जो काम कर रहा है असिस्टेंट प्रॉक्टर या डिप्टी प्रॉक्टर, वो अपना टाइम एक्स्ट्रा वहाँ दे रहा है, और ये कहने की बात है कि एडिशनल वर्क है ये, वो टीचिंग सर्टेनली उसे वहाँ कंसेशन मिलता है। और ये भी सही है कि जब रात और दिन वो वहाँ काम करता है, अगर उसे कभी ज़रूरत है, नो प्रॉब्लम, यूनिवर्सिटी व्हीकल देनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कि उनके बच्चों को स्कूल छोड़ के आए, उनके लेडीज़ को स्टेशन छोड़ने जाए, पर्सनल यूज के जहाँ मजबूरी है वहाँ करिए। दूसरी चीज़, जो लोग एंटाइटल नहीं है सिक्योरिटी के, उनके घरों पर 4-4 बुल आपने लगा रखे हैं, सुबह से शाम तक वो वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं उनके गेट पर। वो इतने बड़े साहब हो गए, जिस दिन पोस्ट से हटते हैं तो वो एक 1500 रुपये की सफाई करने वाली नहीं रखने की हैसियत रखते हैं, और वैसे 4-4 6-6 बुल उनके दरवाजों पर बैठते हैं। मैं जानता हूँ, मैंने तो देखा है, अपने पड़ोस में भी देखा, इधर उधर भी देखा है। तो ये सब चीज़ों को आपको सुधारना होगा, और लोग वाच कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा कि साहब ये सब ना कहिए, यूनिवर्सिटी की बदनाम की होगी? अरे गलत को गलत कहेंगे तभी तो लोग डरेंगे, और करप्ट को एक्सपोज करेंगे तभी तो मामला सुधरेगा। आप उसे दबा देते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ज़रूरत है कि सभी लोग मिल कर के काम करें। उसी तरह से देखिए, टीचिंग में ये जो फिक्स सैलरी के ऊपर है, एडहॉक टेम्परेरी है, गेस्ट फैकल्टी है, जिसे पूरी सैलरी नहीं मिलती, ये बेसिकली गलत है। और वो काम भी सबसे ज़्यादा उन्हीं से हम लेते हैं। जो रेगुलर स्टाफ, उससे तो आप काम नहीं ले पाते, क्योंकि वो एडहॉक है। तो देखिए, जो सैंक्शन पोस्ट हैं, और सर्टेनली गेस्ट फैकल्टी का मतलब तो ये होता है जहाँ पोस्ट सैंक्शन ना हो, और थोड़े से कोर्स, कोई 8 या 10 पीरियड का ऐसा है जो सैंक्शन टीचर्स हैं वो नहीं पढ़ा पाते, वहाँ ज़रूरत होती है कि आप किसी को बुला करके लेक्चर करा दें। दैट इज नोन एज गेस्ट फैकल्टी। लेकिन आपने रेगुलर धंधा कर रखा है, यूजीसी भी अंधी हो रही है इसके ऊपर, गौर नहीं करती। तो कम से कम जो सैंक्शन पोस्ट है उस पर रेगुलर अपॉइंटमेंट करिए आप। भले आप प्रोबेशन 5 साल का रखिए, और 5 साल में अगर वो हो गया ठीक है, तो उसे फिर 2 बार कहीं की ज़रूरत नहीं, इज रेगुलर। और उसके बाद 1-2 साल बाद उसका जो भी ड्यू है वो प्रमोट करिए, जो भी करिए। 5 साल आपको मिलेंगे, उस टीचर को भी मिलेंगे कि वो अपडेट करें। कुछ लोगों ने ये कर रखा है, चूँकि जाहिर है वो ऐसा चाहते हैं जो एडहॉक टाइप का आदमी, जो उनके कंट्रोल में रहे, अपनी आवाज़ न उठा पाए। एक टेम्परेरी एडहॉक फिक्सली गेस्ट फैकल्टी को आप वार्डन, असिस्टेंट डब्लू या असिस्टेंट प्रॉक्टर ना बनाएं, क्योंकि वो भटक जाता है अपनी टीचर। पहली आपकी प्रायोरिटी है टीचर्स की पढ़ाना,
और पढ़ाना उतना आसान नहीं है, माफ़ कीजिएगा। एक लेक्चर के देने के लिए 4 घंटे पढ़ना पड़ता है शुरू में टीचर को। इतना नहीं होनी कि हवा में आप बात कर लेते हैं। जब आप 1 घंटा बोलते हैं, उसके साथ आपके 50 घंटे की मेहनत जो आपके भेजे में भरी हुई है वो बाहर आती है। ये नहीं किताब जाके खोल के आपने देखा, थोड़ा सा जो चाहे पढ़ा दिया। तो आप इन्हें बर्बाद कर रहे हैं न्यू जनरेशन को कि टेम्परेरी टीचर। एक साहब को बड़ा बुरा लगा, साहब आपने तो मेरी मुखालफत करी है। और एक साहब ने बुला के पूछा भी उनसे, अरे भाई आपके तो फला आदमी आपके बारे में कह रहे थे कि आपको हमने क्यों ये बना दिया। देखिए, इसमें किसी इंडिविजुअल की बुराई नहीं है, भलाई है, क्योंकि उसकी पहचान होगी एज ए गुड टीचर। और जब वो आप इन कामों में लगा देंगे, फिर वो इन्हीं धंधों में रहता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है आपकी यूनिवर्सिटी में कि ज़िंदगी भर यही किया है, पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं रहा। तो लड़कों में डिसिप्लिन तभी आएगा जब आप खुद भी डिसिप्लिन हो। हम तो ये कह रहे हैं कि सिंगल डिपार्टमेंट आप फैकल्टी बना देते हैं। जो आदमी हाई स्कूल की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ाता है, उसे आप प्रोफेसर बना के मेन डिपार्टमेंट भेज देते हैं। और वहाँ बनते ही वो कभी पोस्ट हो जाता है, कभी बाहर चला जाता है, कभी कुछ और हो जाता है। करना धरना कुछ है नहीं। तो जिंदगी भर खुराफात करते हैं, खुराफातियों को ही प्रमोट करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, हम सिर्फ एजुकेशन नहीं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, और जहाँ जहाँ हमारी कमियाँ हैं उन्हें सुधारें। छुपाने से काम नहीं चलेगा, दबाने से काम नहीं चलेगा। और जो रहा प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सर्टेनली एक चीज़ 20-30 साल से चली आ रही है, उसे आसान नहीं है, लेकिन आसानी से आप गिव इन भी ना करें। आप अपने कॉन्फिडेंस के लोगों को, यू हैव द राइट टू कीप इन एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा कि टेम्परेरी एडहॉक टीचर को आप वार्डन, प्रोस्ट, वार्डन, असिस्टेंट प्रोक्टर या असिस्टेंट DSW किसी एडमिनिस्ट्रेशन में ना रखें। उनसे कहें कि वो पढ़ाएं, सीखें पढ़ाना। आप तो उनका करियर बर्बाद कर रहे हैं एक तरह से। बर्बाद इन द सेंस कि अपॉइंट उन्हें टीचर किया है, वो टीचर रहेंगे नहीं, वो कुछ और बन जाते हैं। दे बिकम माफियाज, क्रिमिनल्स को प्रमोट करते हैं। एंड फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्प्लाइज करने के लिए दुनिया भर के झंझट खड़े करते हैं कैंपस में। तो मुझे यही कहना है कि यू नीड नॉट टू वरी। आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि ये इंश्योर करें कि आप क्वालिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट में दें, टीचर्स क्लासेस लें, और एज पर UGC नॉर्म्स 40 आवर्स ए वीक टीचर डिपार्टमेंट में प्रेजेंस रहे। और उसके लिए ज़रूरी है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस उनकी हो। किस वक्त निकल रहे हैं, किस वक्त आ रहे हैं, किस वक्त बीच में गए, उस सब का रिकॉर्ड रहना चाहिए डिपार्टमेंट। लेकिन टीचर तो कहते हैं, अरे साहब हम टीचर हैं, हमारी अटेंडेंस, वाई नॉट। दुनिया में जो सैलरीड आदमी है सबकी अटेंडेंस होती है और होनी चाहिए। जो 10-20% अच्छे लोग हैं उन्हें तो ज़रूरत है, वो तो वक्त से पहले आते हैं, घंटा 1 घंटा बाद जाते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो, अगर अव्वल में तो हिम्मत नहीं चेयरमैन की, रोटेशन है, वो पूछे कैसे, क्योंकि उसे डांट ये पड़ती है कि कल तू सामने बैठेगा, मैं कुर्सी पर बैठूंगा। अगर वो पूछता भी तो कहेंगे, अरे साहब आप सवाल पूछ रहे, मैं तो कैंपस में था, मैं तो लाइब्रेरी में था। दे डोंट कम टू द डिपार्टमेंट। इवन आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं, जहाँ स्टेशन लीव ज़रूरी है। अगर छुट्टी भी नहीं ले रहा, छुट्टी के दिन भी जाएँ तो स्टेशन लीव लेनी पड़ती है। यू हैव टू इन्फॉर्म द यूनिवर्सिटी कि मैं बाहर जा रहा हूँ इतने दिन के लिए। लेकिन आप तो ड्यूटी आवर्स में छुट्टी की एप्लीकेशन नहीं लिखते, और 4-4, 6-6 दिन गायब हो जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी एक तो करप्शन की तरफ ध्यान दीजिए। प्रॉक्टर ऑफिस की जंग चल रही है किसी से,
किसी की DAW से चल रही, किसी की प्रो से चल रही, हर जगह करप्शन ही करप्शन भरा हुआ है। इस करप्शन को रोकना पड़ेगा आपको। और ये जो इंक्वायरी है, वैसे तो CBI भी देखी है, बहुत सी हुई है यूनिवर्सिटी में, कोई रिजल्ट नहीं आया। जो हम बार बार डिमांड करते हैं CBI इंक्वायरी अगर होने तो जुडिशियल इंक्वायरी हो, और किसी करप्ट को, चाहे वो प्रोस्ट हो, चाहे वो प्रॉक्टर हो, चाहे वो PVC हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो। प्रॉपर्टी में तो सबसे ज़्यादा घपला है। इन लोगों का ये कर लीजिए कि पिछले 15 साल का बैंक अकाउंट और एसेट्स आप चेक करा दीजिए, इंक्वायरी बैठा करके 15 साल पहले क्या थी इनके पास और आज क्या है इनके पास, उससे सब खुल के आएगा। दे विल बी बिहाइंड द बार। और ये करना पड़ेगा, कोई ना कोई तो करेगा सर फिर। थैंक यू वेरी मच।